नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। प्रगति मैदान में हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सुप्रसिद्ध एवं विश्वविख्यात एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ, जो कि लाल किताब विशेषज्ञ एवं लाल किताब अमृत विशिष्ट ज्योतिष के रचयिता हैं, संपूर्ण विश्व में सुख की पहचान के नाम से जाने जाने वाले गुरुदेव GD वशिष्ठ जी अपने 38 सालों के ज्योतिषीय ज्ञान एवं शोध को आधुनिक तकनीक के जरिए भारतीय प्राचीन ज्योतिष के चमत्कारिक आविष्कार को एस्ट्रो साइंस ऐप के रूप में संपूर्ण विश्व को उनका जीवन उनके हाथों में निःशुल्क देने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ आदरणीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। आज के वर्तमान वैज्ञानिक युग के अंदर विश्व में मानव कल्याण के उद्देश्य से एस्ट्रो साइंस नाम की ऐप और वेबसाइट भी बनाई गई है। इस ऐप में लोग अपने भूत, वर्तमान एवं भविष्य को एक जमीनी हकीकत से जोड़ भविष्य में आने वाले अपने और अपने पारिवारिक जीवन की समस्याओं को महसूस कर उन समस्याओं को एकदम सरल उपाय फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव का मानव कल्याण की ओर ये पहल वास्तव में युग परिवर्तन की ओर पहला कदम है। एस्ट्रो साइंस ऐप विश्व में सभी लोगों की उनके जीवन में चल रही समस्याओं को उनसे अवगत कराती है एवं निःशुल्क उन समस्याओं से छुटकारा पाने का रास्ता भी दिखाती है। यह ऐप ग्रहों की दशा के अनुसार आपको सटीक व्यवसाय करने का मार्ग दिखाती है, जिससे आप जीवन में हमेशा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यह ऐप आपको शादी की तारीख, बच्चे की तारीख, मकान बनने की तारीख, वाहन प्राप्ति की तारीख का सही सटीक समय बताती है। इस तरीके से तारीख के अनुसार भविष्य से आपको अवगत कराने वाली ये अनूठी ऐप है। गुरुदेव की जीवन की तपस्या का यह एक फल है। कोई भी व्यक्ति ऐप की विश्वसनीयता को परखने के लिए अपने भूतकाल एवं वर्तमान काल की घटनाओं का प्रतिबिंब इसमें देख सकता है। आप सभी लोग गुरुदेव के इस उपहार का लाभ उठाएं और आज ही फ्री में डाउनलोड करें एस्ट्रो साइंस ऐप गूगल प्ले स्टोर से और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इस दौरान यहाँ आए हुए महानुभावों ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। श्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोररिष्टनेमि स्वस्ति नो पतिर्दधातु ॐ बृहदश्वात्मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो। कहते हैं दोस्तों कि यदि आपको सुख की तलाश है और अभी तक यदि आप दुख में हैं और सुख की तलाश करते करते आप भटक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदरणीय GD वशिष्ठ जी का पहला नाम आता है, वैसा जिन्होंने लोगों के दिलों के अंदर एक ऐसा विश्वास जगाया है, एक ऐसा उम्मीद की किरण को लाया है, जिसके वजह से क्या GD वशिष्ठ जी को पूरे देश विदेश में लोग पहचानते हैं, जानते हैं। और इनके द्वारा दिए गए उपदेश या फिर इनके द्वारा दिए गए जो कुछ भी ये उपाय बताते हैं, जब आप उनको करते हैं तो किस तरीके से आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और सिर्फ आपका जीवन ही नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार, आपके आसपास के जो सराउंडिंग क्षेत्र होते हैं, उन समस्त जगहों के एक पॉजिटिव वातावरण आ जाता है और फिर आप अपने आप को सोचते हैं कि बिल्कुल अब हम सुख के क्षणों में व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे महान गुरुदेव से आज में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन्हीं से हम जानेंगे कि आज क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरीके से आप देश के और विदेश के लोगों को कितने अच्छे तरीके से उसको दुख से सुख की ओर लेके जाते हैं। और यही आपका प्रेरणा रहा है, यही आपका मुख्य वचन रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत राष्ट्र न्यूज़ पर। माता रानी खुशियाँ दे, सदा सुख दे। जी गुरुदेव, हमने आपको टेलीविज़न के माध्यम से और अखबार के माध्यम से और तमाम ऐसे माध्यम से मैंने आपको सुना है और जाना है कि आप किस तरीके से लोगों के जीवन में सुख का संचार करते हैं। हाँ बेटा, ये हमारे सनातन, हमारी संस्कृति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है पैदा होने के बाद से। हमारे को जितनी शिक्षा दीक्षा मिली है वो सारे अपने बुजुर्गों से मिली है। वही शिक्षा दीक्षा, वही सनातनी, वही साइंस, वही वेद हमारे अंदर समाये हुए। देखिए क्या हो रहा है। पांडुकर धाम लोगों की सेवा कर रहा है, बागेश्वर धाम लोगों की सेवा कर रहा है। और यहाँ पर मेरे भोलेनाथ ने भी मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मैंने इस चीज़ को, इस विज्ञान को तकनीकी विज्ञान में पिरो करके उसके सॉफ्टवेयर बना करके आज की पीढ़ी जिस चीज़ को मानती है, उनके फ़ोन के अंदर उनका जीवन दे दिया। क्या बात कि लो, अब भटकना नहीं है। अपना ऑक्यूपेशन देखना तो यहाँ देखो, अपनी शादी की तारीख देखनी है तो यहाँ देखो, अपने बच्चे होने की तारीख देखनी है यहाँ देखो, मकान बनने की तारीख यहाँ देखो, वाहन खरीदने की तारीख यहाँ देखो, नौकरी लगने की तारीख देखो, नौकरी छूटने की तारीख देखो।
और अमीर बनने की तारीख देखो। कम से कम जब की तारीख आ रही है वहाँ तक आदमी सब्र तो करेगा, बेमतलब के हाथ पांव मार के अपने आप को खराब नहीं करेगा। इतना सुखी एक इंसान के लिए बहुत बड़ा सुख होता है कि उसको अपनी हर चीज़ की तारीख पता हो। तो मैंने बेशक हमारे बागेश्वर धाम, हमारे पांडुगर धाम ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तकनीक के माध्यम से लोगों के घर में जाकर के उनकी सेवा करूं, क्योंकि एक सनातनी का यही धर्म है, वो सबको सुखी करता है। तो हम वही करने जा रहे हैं सारी दुनिया के लिए। तो गुरुदेव आपसे यही हमारा प्रश्न रहेगा कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप आए हैं जिसमें कि विश्वसनीयता कहीं ना कहीं लोगों की विश्वसनीयता है जो है वो कम हुई है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐप आजकल मार्केट के अंदर में है। तो आपका ऐप किस तरीके से और ऐप से बेहतर होगा, क्योंकि ये पूछना भी मुझे अपने आप में एक हाँ बिल्कुल नहीं पूछने, बहुत फिर भी एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम ये पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से। बेटा रोज पूरे विश्व में करोड़ों लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, करोड़ों लोग उस भगवान रूपी एक ज्योतिषी को ढूंढ रहे हैं कि जो उनके दुखों का निवारण दे सके। अब उन सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, तो वो ये समझते हैं कि जीडी वशिष्ठ भी शायद इतना सक्षम नहीं होगा, जो बहुत सारे ज्योतिषी नहीं हैं, बहुत सारे हैं पर बहुत सारे नहीं हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको एक झटके के अंदर ये विज्ञान पहुंचाना, उनको सुखी करना, उनको हमारे अथर्ववेद के ऊपर विश्वास करवाना, ये मेरा फर्ज बन गया था जी। और अब मैंने इस विज्ञान को इस कड़ी में पिरो करके सबको आजमाने के लिए दे दिया कि लो बेटा खुद आजमा लो कि हमारा ज्योतिष विज्ञान कितना बड़ा है। और आप पैदा होते हो, आपके पैदा होते कोई नहीं बता सकता आपको कौन सी बीमारी होगी, लेकिन हमारा एस्ट्रो साइंस ऐप बताएगा। आपके पैदा होते कोई माँ बाप नहीं जानता बड़े होके क्या बनोगे, हमारा एस्ट्रो साइंस ऐप जानता है। आप निकाल के देखिए ना अपने बाप दादा चाचा ताता ताया मामा की, और उनका ऑक्यूपेशन चेक करके देखिए क्या वो जीवन में वही काम कर रहे हैं जो लिखा हुआ आ रहा है। अगर वो आ जाए तो अपने लिए भी मान लेना, नई पीढ़ी को सुखी करने का और इससे बड़ा तरीका क्या होगा। ये पूरे विश्व को विश्वास दिलाने के लिए कि हमारा भारतीय ज्योतिष, हमारा अथर्ववेद का ज्योतिष कितना बड़ा है, इसलिए मैंने इसे टेक्नोलॉजी में पिरो के बच्चों को डिसाइड करने के लिए दे दिया कि देखो ये विज्ञान है, ये साइंस है, और इस साइंस से बड़ा कोई नहीं। और कोई साइंस ये नहीं बता सकती इस इंसान को बड़े होकर कौन सी बीमारी होगी। मैं पैदा होते ही लिखित में दूंगा कि ये बीमारी इसको होगी, ताकि शुरुआत से प्रिकॉशन रहे, शुरुआत से डेट आने से पहले वो अपने टेस्ट करा सके, डॉक्टरों की सलाह ले सके, डॉक्टर बाय प्रिकॉशन उसका पहले ही इलाज शुरू कर सके। ये मैंने पूरे विश्व को दिया है, और विश्वास करके एक बार आजमा के देख लीजिए, यही होगा। तो दर्शकों आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि किस तरीके से आप सिर्फ एक ऐप के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आप किस तरीके से आने वाले समय को व्यतीत करने वाले हैं। खासतौर पर महाराज जीडी वशिष्ठ जी ने आपने बताया है कि किस तरीके से छोटे से छोटे लोग भी इसको अपने मोबाइल के जरिए ले सकते हैं, और फिर वो अपने बारे में तमाम ऐसी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं जो अभी तक आप लोग नहीं जानते। तो महाराज जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आखिर इसमें क्या कौन सा जो गणित है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एस्ट्रो है वो पूर्णतया वो गणित विज्ञान है। नालंदा के जलने के बाद शायद हमारे शास्त्रों में संपूर्णता में थोड़ी कमी थी, तो वही जो कड़ी वहाँ से गुम हो गई थी। मेरे भोलेनाथ की कृपा से, मेरी माता रानी की कृपा से मैंने खोजने की कोशिश करी, लग जरूर गए 10-15 साल, लेकिन मैंने खोज ली। और वो खोज के एक नया ज्योतिष बनाया है, वशिष्ठ ज्योतिष, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। अब मैं शुरुआत से बोलता आ रहा था कि मैंने 1000 साल जीना है, शायद भोलेनाथ ने मेरे को कोई आदेश कर रखा था, तो मैं बोलता भी था। अब मैंने ये जो विद्या बनाई है, ये विद्या हजारों साल तक दुनिया के काम आएगी, और जीडी वशिष्ठ का नाम हजारों साल तक रहेगा, क्योंकि हर चीज़ की तो तारीख मैंने बता दी, हर सुख दुख की तारीख बता दी। हमारे शास्त्रों में पहले कोई कमी नहीं थी, नालंदा के जलने के बाद में शायद कहीं कमी आ गई, वही ढूंढने का काम मैंने किया है। तो अब बाकी के शास्त्र तो रहेंगे, उनका वैसे ही नाम रहेगा, उन्हीं को पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरे माता पिता मेरे ज्ञान सब वही हैं, पहले वाले शास्त्र है। लेकिन ये जो खोजा है, ये कहीं सर्वोपरि कड़ी कहीं जो मिस थी, मैंने वो ढूंढ के ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष बना दिया। आज की डेट में मेरे 27,000 प्लस रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं,
जिनको मैं फ्री में लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम 5-10 लाख ये स्टूडेंट तैयार कर दूँ, ताकि पूरे विश्व के अंदर लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के स्टूडेंट हो। और अब ये विज्ञान ना माने, अब ये विज्ञान वाकई में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, सनातनी वाकई विश्व गुरु रहे हैं ये स्थापित हो और पूरी दुनिया को मानना पड़े। और मैं चाहता हूँ जात बिरादरी कुछ भी हो, लेकिन अपने दुखों को मिटाने के लिए हर घर से यज्ञ का धुआं निकलना चाहिए, मंत्र उपचार होना चाहिए। हमारा हर सनातनी पंडित भाई संगे वेदाचार्य बेटा वो उनके यज्ञ करा के उनको दुखों से मुक्ति दिलाए और सुख ही सुख वो गृहस्थी वाला पाए, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो। तो मैं चाहता हूँ पूरे विश्व के घरों से हमारे हवन यज्ञ का धुआं निकले और वो अपनी बिरादरी को रहें, अपने भगवान को माने, लेकिन अगर साइंस को मानना है तो सनातनी साइंस को माने। बस मैं इतना चाहता हूँ। सनातनी दर्शकों, सनातनी साइंस से मतलब इनका यह है कि आप ज्योतिष के जो गणना है, यदि आप उनको सही तरीके से अपने जीवन में लाते हैं तो निश्चित रूप से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपके आने वाले दिनों में और जो बीता हुआ दिन है उन तमाम चीज़ों की बारीकियां आपको उस ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। तो अंत में महाराज, क्या हमारे दर्शकों को आप संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से सुख की ओर जा सकते हैं? बेटा, जो तुम आज पढ़ते हो, जो तुम आज देखते हो, कहीं इसके विपरीत कभी कोई बात करता है कि नहीं ऐसी नहीं, ऐसा विज्ञान भी हो सकता है, ऐसी भी चीज़ खोजी जा सकती है, तो अविश्वास मत करो। जो इंसान अविश्वास करता है वो भविष्य को पाने के लिए लालियत नहीं होता, और ये जो कमी होती है ये इंसान को वक्त से पीछे धकेल देती है। अगर कोई कुछ कहे, आप एक बार उसके ऊपर विश्वास करके आप उसके बारे में थोड़ा मंथन करके देखिए, वो मंथन में ही आपको इतना एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप दूसरों से 4 कदम आगे होंगे। तो ये 4 कदम अगर आगे रहना है तो आगे की सोचिए, जो कुछ बोलता है उसकी गहराई में सोचिए, अपने आप से बात करिए। यही चीज़ तो हमारे सनातनी ऋषि मुनि हमें बता के गए थे। वो अपने आप से बात करते थे, दुनिया से बात नहीं करते थे। तो अपने आप से बात करना, अपने आप को बड़ा बनाना होता है। तो अपने आप से बात करते रहिए और बड़े बनते रहिए, और सनातनी साइंस को मान के देखेंगे अब बहुत आगे जाए। लेकिन ये ज्योतिष जो इस दुनिया के अंदर वाकई में दुख मिटाने के लिए आया, जो ब्रह्मा जी की कृति श्री भृगु ऋषि जी ने लिखा, और हर जन की किस्मत के बारे में जानते हुए उसको मार्ग देने वाला ये ज्योतिष, इसकी तस्वीर कोई नहीं थी। तो आज मैंने उस ज्योतिष की तस्वीर अपने आत्म मंथन से बनाई है, अपने गुरुओं के दिए हुए आशीर्वाद से बनाई है, और आज के बाद ज्योतिष कि ये तस्वीर का नाम है लाल किताब अमृत माँ, जो आज आप सबके सामने। अब जब ज्योतिष की बात होगी तो उनकी तस्वीर भी सामने होगी एक देवता के रूप में, ठीक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रहलाद पटेल भाई जी का कि आपने समय निकाला और हम ज्योतिषियों का उत्साह बढ़ाया। और आप बहुत विद्वान हैं, अध्यात्म में बहुत आगे की पहुँच रखते हैं। शायद इन्होंने ये वाकई में देखा कि हमारे सनातन धर्म की इस विधा को, हमारे अथर्ववेद को दुनिया तक वाकई में इस टेक्नोलॉजी में पिरो के जो हम लेकर के जा रहे हैं, ये खुद स्वयं चल करके आके और मेरी एक ही रिक्वेस्ट मान करके चल के आए। वाकई में इससे पता चलता है कि ये असली सनातनी होते हैं जो अपने सनातन के लिए कुछ भी करते हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रहलाद भाई का। भारतीय संस्कृति का, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी जीवन शैली, उसके विधाओं के प्रति दुनिया ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। और जो वैज्ञानिक पैमाने होते हैं वो पैमाने भी उससे जोड़ खाने लगे। लेकिन एक बड़ी चूक हुई है कि हमारे यहाँ पर हमने अपनी पुरातन और प्राचीन चीज़ों के प्रति जो रूढ़ी का भाव रखा या जो हमारे दिमाग में डाला गया, ये तो रूढ़ियाँ हैं, इसका क्या औचित्य है, ये कहकर हमको उससे दूर हटाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे हमारी परंपराएं हैं कि जब कभी बेदवी संकट में पड़े तो लोगों ने कंठस्थ होकर जंगल में
पूरे जीवन काट दिया लेकिन उसकी रक्षा की। ऐसी साधना करने वाले अनेक लोग, उसमें एक वशिष्ठ जी भी हैं। जब उन्होंने कल मुझे ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि हम इसको तकनीक से जोड़कर, मैं रहूं या ना रहूं, मैं कितना जीऊँगा ये तो ईश्वर की दी हुई श्वास है और आयु है, लेकिन ये विधा हजारों साल तक रहेगी जो मैं दे रहा हूँ। दूसरी बात मुझे उनकी एक अच्छी लगी, तो मैंने कहा इसका शुल्क क्या होगा? बोले कल के बाद से निःशुल्क होगी। वैसे आज तक भले लाखों की हो, लेकिन कल से वो निःशुल्क होगी। तीसरी बात जो उन्होंने कही, जो शायद आने वाली नई पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है, या तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं तब शायद हमारे पास में समय काल की गणना का ज़्यादा जानकारी नहीं होती, या फिर पहले लोग कहते थे कि हमें अपनी जन्म तिथि नहीं पता। उन्होंने कहा लोग उंगलियां रखेंगे और उसके बाद उनकी जन्म तिथि से लेकर सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। ये सच है कि जब कभी हम सामने जाते हैं और जन्म तिथि नहीं होती, तो ऐसी तमाम विधाएं हैं भारतीय संस्कृति में या भारतीय जीवन शैली में जो आपका सब कुछ बता देते हैं। और उसका बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है मंथरा का, कि जब सीता जी वनवास से लौटकर वापस आई तो उन्होंने कहा तुमने रावण को देखा? उन्होंने कहा मैंने रावण को नहीं देखा, कभी मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा, लेकिन हाँ उसका एक बार अंगूठा मुझे दिखा। तो उन्होंने कहा अंगूठा बता दो कैसा था? जैसे कहते सीता मैया ने अंगूठा बनाया तो मंथरा ने पूरा रावण बना दिया। ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है कि विधाएं नहीं थी या घटनाओं का उल्लेख नहीं है, ये कल्पनाएं नहीं है, ये वास्तव में हमारी विधाएं है। हमारे जो स्रोत थे ज्ञान के वो इतने अनंत थे। कोई नाक देखकर भाव बता देता है, कोई नाखून देखकर बता। मुझे लगता है कि सबकी अपनी अपनी साधना है, कौन कितनी गहराई तक जाता है। आज भी मैं भी आ रहा था तो जिनके साथ मेरा भोजन था, तो मेरी पत्नी वहाँ अब इसको हम तो फिजियोथेरेपी ही कहेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी मंत्र साधना वाले थे, लेकिन मैंने मंत्र साधना का मार्ग नहीं पकड़ा। मैंने आईटी की तरफ में आगे गया और आखिरकार जब मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैंने चीज़ें सीखने की, जिसको आप नर्व्स कहते हो, मैं नर्व्स नहीं कहता, पर मुझे कुछ ना कुछ शब्द तो देने पड़ेंगे। तो बोले जिस नाड़ी की विधा को मैं समझा, वो जो मैं सीखा, तो जब उनसे भी एक लगभग 25 यहाँ आने के पहले मैं उन्हीं के साथ बात कर रहा था, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा मेरे तो बहुत, मैंने कहा आप उनको भोजन पे बुला सकते हो। तो मुझे लग रहा था कि 3 दसों का मैंने उनसे कहा कि आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है, आपके यहाँ भी लाइन लगी होगी, मुझे एक कार्यक्रम में जाना है। तो मुझे लगता है कल से कुछ संयोग है, और संयोग और निमित्त तो सिर्फ आपकी इच्छा से नहीं बनते, कुछ ईश्वरीय प्रेरणा से भी बनते हैं। मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे कि तुम जानो या ना जानो, जिन्हें तुम अपना नाते और रिश्तेदार कहते हो, और वो तुम्हारे सगे नहीं होते और तुम बड़े दुखी हो जाते हो। बोले इस धरती पर आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति नाते और रिश्तेदार है, लेकिन कब कहाँ कौन मिलेगा, किस लक्ष्य के लिए मिलेगा, ये ईश्वर और नियति तय करती है। आप अच्छा काम करने निकलेंगे तो जो अच्छा काम करने के लिए धरती पर भेजे गए हैं वो जरूर मिलेंगे। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, आपका रक्त संबंधी सहयोग करे या ना करे। तो जब संत कहते हैं तो वो उसके पीछे निरर्थक बातें नहीं होती, क्योंकि वहाँ बुद्धि और तर्क नहीं होता, सिर्फ ज्ञान होता है। उससे मैं उस नाते ही मेरी कल की मुलाकात थी, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिलेगा। सहज मुलाकात का भाव था, निमंत्रण मिला, संयोग बन गया, मैं यहाँ पर आ गया और आज इस अवसर पर निमित्त बना हूँ। मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, अपने गुरुदेव की कृपा मानता हूँ। वशिष्ठ जी को उनके अपने तप का, परिश्रम का, साधना का यश भी मिले और उसका लाभ भी मिले। मेरे परम पूज्य श्री योशी जी कहते थे कि दर्शन करना है या दर्शन लाभ करना है, लेना है। बोले दर्शन करना है तो मूर्तियों के करो, दर्शन लाभ करना है तो सत्संग करो। तो मैं मानता हूँ कि दर्शन लाभ जैसा बाकी लोगों को लाभ मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपने बुलाया, ये अवसर प्रदान किया। बहुत प्रबुद्ध लोग होंगे, मैं उतनी समझ नहीं रखता हूँ, जैसा वशिष्ठ जी कह रहे थे। मैं एक साधारण नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, जो मेरे गुरुदेव दिन रात करते रहते थे। तो मुझे मां नर्मदा के किनारे परिक्रमावासी के तौर पर भिक्षा लेकर जीवन जीने का मौका मिला है,
उससे जो सत्संग से मिल जाता है उतना ही है। पुस्तकें तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं कृपा का ही मानता हूँ कि मुझे कृपा से जो मिला वही आपके सामने कहा है। मेरे में कोई समझ नहीं है। बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।